नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप आनंदित होंगे, खुश होंगे और अपनी नीतियों को और अपने जीवन में जो भी आदर्श हैं उसके साथ चलते हुए, जो उनकी धुरी है उस पे उतरते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमारा चाणक्य नीति को लेके एक पढ़ने और समझने की जो ये रास्ता हमने प्रारंभ किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चाणक्य नीति की कुछ और श्लोकों का, कुछ बातों का, कुछ सीख जो है वो आत्मसात करेंगे, वो सीखेंगे, जानेंगे और उनमें क्या बातें हमें समझने वाली हैं और किनका हम अपने जीवन में प्रयोग करके अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। उसी श्रृंखला में आगे देखते हैं चाणक्य जी क्या कहते हैं कि आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने चा यस्तिष्ठति सह बांधवा। अर्थात किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राज्यसभा में तथा शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। और अब इनको हम थोड़ा और व्यापक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के रोग शैया पे पड़ा होने अथवा दुखी होने, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो मृत्यु के बिल्कुल निकट है अथवा दुखी है, उस अवस्था में अकाल पड़ने और शत्रु द्वारा किसी भी प्रकार का संकट पैदा होने, मान लीजिए कि किसी प्रकार का अकाल पड़ गया, उसके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, या उस किसी शत्रु के संकट से जो भय पैदा हो रखा है या शत्रु ने उसको परेशान कर रखा है, उस स्थिति में किसी मुकदमे आदि में फंस जाने पर गवाह आदि सहायक के रूप में, और जब किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में मुकदमे में फंस गया हो, वैसी स्थिति में कानून की गिरफ्त के समय और मरने पर जो व्यक्ति शमशान घाट पर साथ देता है, और जो शमशान घाट के पास मान लीजिए आपका कोई अपना खत्म हो गया हो, तो उसको लेके इन सब सारी परिस्थितियों में जो हमेशा साथ खड़ा होता है, जो हमेशा आपके साथ बना होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं कि जब आप उन्नति कर रहे होते हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तब वो आपके आगे बढ़ने से उनको एक तरीके का ईर्ष्या होता है, जलन होता है। तो वो हमेशा चाहते रहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, आप अपनी ही अपने ही दुख से, अपने ही सीमित अवस्था से उसी में रहें और उसी में जीवन यापन करें। ये हर किसी का अपना एक ईर्ष्या होती है। लेकिन जो व्यक्ति इन सारी परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा है, आपके हमेशा दुख के साथ, किसी भी संकट में आपके साथ खड़ा है, तो चाणक्य कहते हैं कि वही सच्चा बंधु होता है, वही सच्चा आपका मित्र है, वही सच्चा आपका भाई है। अर्थात अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है, परंतु संसार का यह नियम है कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। जो समय पे किसी के काम नहीं आता, उसका साथ कौन देगा। वही मतलब है कि मान लीजिए आप संकट में है, परेशानी में है और आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, और अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके पास विपत्ति आती है, आप संकट में होते हैं, तब आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता। आगे कहते हैं, आगे हम बात समझते हैं क्या कहना चाहते हैं कि यो ध्रुवाणि परित्यज्य आध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति आध्रुवम नष्टमेव च। अर्थात जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। अब ये क्या है कि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है।
अक्सर होता है कि आपके जीवन में बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी होती हैं जो आपको मिलती हैं, परंतु आपको लगता है कि ये संपूर्ण नहीं है या मुझे जो चाहिए वो ये है नहीं, और आप उसको छोड़ देते हैं। आप उस अनिश्चित और जो कल्पना में आपने बना रखा है वैसी चीज की जो आपका एक आकांक्षा होती है उस चीज को लेके, उसके पीछे भागते रहते हैं। तो इस स्थिति में होता क्या है कि जो आपको एक निश्चित अवस्था में मिलने वाली चीज थी वो भी छूट जाती है, और जो आपको मिलने वाला आपने सोच रखा है वो भी छूटने लगता है। तो वही चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारने चाहिए। जब इंसान लोभ से ग्रसित होता है तब उसको ज्यादा हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, और जो भी उपलब्ध हो गया हो उसी में संतोष करना चाहिए। आपके पास जो भी है उसी में संतोष रखिए, उसी में शांति बनाए रखिए, क्योंकि वही सुखी होने का और आनंदित होने की स्थिति है। क्योंकि अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपको क्रोध, आपको चिड़चिड़ापन, ये बहुत सारी तरीके की जो मायावी दुनिया के रूपांतरित या मायावी दुनिया से संबंधित चीजें हैं वो आपको परेशान करती है। तो जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूरी के पीछे भागता है उसके हाथ से आधी भी निकल जाती है। तात्पर्य यही है कि जिसकी लोभवश होते हुए जो उसने कल्पना बुन रखा है उसकी प्राप्ति के लिए वो छोटी चीजों को छोड़ता जाता है, तो उसको वो फिर आधी चीजें या छोटी चीजें भी प्राप्त नहीं होती, उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। अब उन्हीं की सारे बातें हैं जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और मानते हुए चलेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा, बहुत आपको इससे सीख मिलेगी। आगे कहते हैं, वरेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपवतीम न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। अर्थात प्रज्ञा अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह न करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई स्त्री, अगर आप शादी कर रहे हैं, अगर कोई स्त्री कुरूप है और सौंदर्यहीन है, सुंदर नहीं है, लेकिन उसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है, तो उससे विवाह कर लेना चाहिए। और अगर कोई स्त्री बहुत सुंदर है, रूपवती है, लेकिन उसका कुल जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, तब उससे शादी नहीं करनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जब आपका कुल अच्छा होता है, आपके कुल में व्यक्ति अच्छे होते हैं, संस्कार अच्छे वो सिखाते हैं, उस अवस्था में जो कैरेक्टर होता है, आपका जो चरित्र होता है, आपका जो व्यक्तित्व होता है, आप में जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, वो उस कुल के मर्यादा से, उस कुल के सिखाए हुए गुणों से उत्पन्न होते हैं। आप लेकिन नीच कुल में हैं, जहां पे बहुत सारी अशुद्धियां हैं, बहुत अवगुण विद्यमान हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उस स्त्री में भी विद्यमान रहेंगे। वो भले ही कितनी खूबसूरत हो, कितनी ही सुंदर हो, कितनी ही रूपवती हो। तो उस स्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि उस स्त्री का जो कुल है उसको देखकर, या उसकी जो गुण है उसको देखकर विवाह करना चाहिए, ना कि उसके रूप पर जाकर। आचार्य चाणक्य ने यह बहुत सुंदर बात कही कि शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग न कन्या के गुणों को देखते हैं, न उसके कुल को, और ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होंगे, उसके सोचने, बातचीत या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा, जबकि उच्च या श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण भी श्रेष्ठ होगा, सोच व व्यवहार भी श्रेष्ठ होगा, भले ही वह कन्या कुरूप व सौंदर्यहीन हो। वह जो भी कार्य करेगी उससे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा, और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेगी।
वैसे वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीच कुल में नहीं। जो शादी का संबंध है वो हमेशा अपने समान कुल में करना चाहिए, अपनी समता में करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में अड़चने या उसी वक्त आपको वो अड़चने आना प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन लोगों की आकांक्षाएं क्या होती हैं कि मेरा जो विवाह हो वो बहुत ऊंचे कुल में हो, या जो कन्या हो बहुत रूपवती हो, चाहे वो जहां की हो। और ये अक्सर हमारे समाज में होता भी है, ऐसे करते हैं, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम है या उसके जो बाद में परिणाम आने शुरू होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, दयनीय होते हैं। तो अब चाणक्य ने अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से ये सारी बातों को उन्होंने अपनी किताब में संकलित किया है। इसको पढ़ के, इस पे विचार करके, मंथन करके, इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर आप इन सब बातों को सीख सकते हैं और जीवन को सुखी बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। नखीनाम च नदीनाम च श्रृंगीणाम शस्त्रपाणीनाम विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकलेषु च। अर्थात नखीनाम अर्थात बड़े बड़े नखूनों वाले शेर और चीते आदि प्राणियों का, और विशाल नदियों तथा श्रृंगीणाम अर्थात बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं का, और जिनके हाथों में शस्त्र है अर्थात जो तलवार आदि उठाए हुए हैं, स्त्रियों पर और राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने इन सब बातों को इकट्ठा करके ये समझाने की कोशिश की है कि किन किन पशुओं पर और किन किन लोगों पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं बड़े बड़े नाखूनों वाले हिंसक प्राणी से बचकर रहना चाहिए। अब जो बड़े बड़े नाखून वाले प्राणी हैं, जैसे शेर हो गया, चीते हो गए, इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग कब घूम जाए, कब आप पे हमला कर दें, आपको फाड़ फूड़ देंगे बिल्कुल, क्योंकि नाखून उतने तेज होते हैं, बस एक सेकंड में आपको चीर देंगे। तो इनसे बच के रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग जो है इनको पाल के रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा इस बात को लेके संदेह बना रहता है कि कहीं ना कहीं हमला हो सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इनसे जो है बच के रहना चाहिए। जिन नदियों के पुश्ते अथवा तट पक्के नहीं है, उन पर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि न जाने उनका वेग कब प्रचंड रूप धारण कर ले और कब उनकी दिशा बदल जाए, न जाने वे कब और किधर को बहना प्रारंभ कर दे। इसलिए ऐसी नदियों के किनारे रहने वाले लोग सदैव उजड़ते रहते हैं। नदियों का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कब उनका वेग तेज हो जाए, कब अपना जो तट का जो किनारा है वो तोड़कर कहीं भी जा सकती हैं। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि नदियां जब बाढ़ आती है तो आसपास के इलाके सारे डूब जाते हैं, गांव के गांव बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं। तो नदियों पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। बारिश के टाइम में देखिए आप, नदियों के किनारे के सारे जो इलाके होते हैं डूब जाते हैं। इसी प्रकार बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं का भी भरोसा नहीं है, कौन जाने उसका मिजाज कब बदल जाए। जाहिर सी बात है कि जिन पशुओं के सींग हैं उन पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि कब मिजाज बिगड़ जाए और कब जो है वो आपके पेट में डाल के आपको खड़ा कर दे। तो उनसे भी बच के रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि जिस आदमी के पास तलवार आदि कोई हथियार है उसका भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह छोटी सी बात पर क्रोध में आकर आक्रमण कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास तलवार है, और आज के टाइम पे बंदूक रख लीजिए, और तो इन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि मान लीजिए आप उनके साथ हैं, उसको किसी बात पे आपके प्रति गुस्सा आ गया, वो सीधा निकाल लेगा और फिर तो
गुस्से में कुछ भी कर सकता है। बाद में भले वो उस चीज को लेके अफसोस करे, लेकिन उस समय तो उसके हाथ में वो चीज है जो आपको समूल काट सकती है या नष्ट कर सकती है। तो इससे भी बच के रहना चाहिए आपको। उसी प्रकार चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वैसे ही उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की है कि जो चंचल स्वभाव वाली स्त्रियां हैं उनका भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन का स्वभाव है, बदलता रहता है समय समय पे। तो जिन स्त्रियों में वो गहराई नहीं बातों की, वो संकल्प शक्ति नहीं है, तो उनको उनका उनका भी एक तरीके से विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। राजा से संबंधित और उसके कुल वाले व्यक्तियों पर भी विश्वास करना उचित नहीं है। और राजा, अक्सर देखते होंगे कि जब चुनाव वगैरह होता है, आज पहले के समय में राजा होते थे, राजतंत्र था, आज प्रजातंत्र है। तो नेता वगैरह आते हैं, आपके साथ वादा प्रॉमिस करते हैं कि हम ये करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, और आप भी जब किसी प्रकार की हेल्प मांगने जाते हैं तो वो मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। तो उन पे भी विश्वास करना उचित नहीं है। तो ये कभी भी राजा के कान भरकर अहित करवा सकते हैं, या उनके साथ के जो लोग हैं उनका भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने उनके अनुरूप काम नहीं किया और उन्होंने आपका जो है कोई ऐसी बात बता दी या कुछ भी आपके खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया, तो वो राजा या वो आज के समय पर नेता आपके प्रति खफा हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। अब चूंकि उसके पास पावर है तो वो अपने पावर का गलत मिसयूज कर सकता है, तो आपकी ही हानि है इसमें। तो इन सब बातों को बड़ी गहराई से सोचते हुए, समझते हुए आप समझ सकते हैं कि चाणक्य की कही हुई बातें सारी अपनी एक सही स्थिति में उतरती हैं, सही तरीके से उतरती हैं, जिनका कोई काट्य नहीं है, अकाट्य बातें हैं। बिल्कुल सही बात बिल्कुल उन्होंने कही। और अगर कोई व्यक्ति उनको पढ़े, जाने और अपने जीवन में अपनाए, तो उसको बहुत तरीके के जो दुख इन सब बातों से मिलते हैं, उससे उसको छुटकारा मिल सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसको आप अपने जीवन में उतारिए। और आपके साथ जो भी व्यक्ति हैं जिनके जीवन में इन सब बातों की गहराई नहीं है, या इन सब बातों से अनभिज्ञ हैं, या उन्हें पता नहीं है, तो उनको भी, उनके साथ भी साझा कीजिए, उनको भी बताइए। और क्योंकि जो हमारा ये संपर्क का माध्यम है वो यही है, यहीं से हम अपने विचारों को शेयर करते हैं। और आपका भी कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं, हम साथ में मिलकर उन सब बातों को समझेंगे, जानेंगे। तो जैसा कि हमारा ये नीति को समझने का एक हमारा नित्य है कि हम करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज का जो हमारा उद्देश्य था, आज जो हमारी बात है, आशा करते हैं कि समझे होंगे और इस पे काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।